जितना ज़्यादा मटेरियल कंस्टिट्यूएंट लिया जाएगा, जितना ज़्यादा रिश्ते बनाए जाएंगे, जितना ज़्यादा सच्चा प्यार, जितना ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करी जाएगी, जितना ज़्यादा सामान खरीदा जाएगा, चीज़ें खरीदी जाएंगी, उतना ही ज़्यादा इंसान की फ्रीडम ख़त्म होती है। आज इसको साबित करेंगे। तो आप सभी लोग ये सोचते होंगे कि मटेरियल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उससे कहीं ना कहीं हमें फ्रीडम मिलती है। अगर हमारे पास लग्जरी है तो हमें फ्रीडम किससे मिलेगी? गरीबी से। डिस्कम्फर्ट से लग्जरी है, डिस्कम्फर्ट से फ्रीडम मिलेगी। अगर हमारे पास सच्चा प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, तो हमें अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। इंसान निरंतर मुक्ति से दूर भागता जा रहा है, लेकिन उसको चाहिए मुक्ति ही। वो ये समझता है मुक्ति ही संसार को पाना है, जबकि संसार को पाने से बंधन ग्रसित होता है, बंधन बनता है। तो जितना ज़्यादा आप मटेरियल भौतिक जगत को खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा आप बंधित होते जाएंगे। नहीं समझ में आया? आज इस पर बात करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि पैसा भी हो सकता है, रिश्ते भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है और मुक्ति भी हो सकती है। एक चीज़ है जो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप मुक्त रहते हो, ऑब्वियसली वो आत्मज्ञान है। लेकिन उसके बाद भी जो कष्ट हैं वो नहीं जाते। यानी जो उस मटेरियल कंस्टिट्यूएंट से, उस रिलेशनशिप से जो कष्ट है वो नहीं जाएगा, उसको झेलने की क्षमता आती है। आत्मज्ञान सिर्फ और सिर्फ झेलने की क्षमता बढ़ाता है, झेलना कैसे है ये बता देता है, लेकिन जिसके थ्रू झेला जा रहा है उसको ख़त्म नहीं करता। यानी जो सब्जेक्ट ऑफ सफरिंग है वो ख़त्म नहीं होगी, झेलने की क्षमता आ जाएगी। इट्स लाइक कि आपको रोज़ तमाचे मारे जा रहे हो, तमाचे नहीं रुकेंगे, तमाचों को झेलने की क्षमता आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो आज इस पर बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इनको समझना है। चलिए देखिए, जब मैं 16 साल का था, 16 वर्ष का था, तो मेरे अंदर सबसे पहले रिलेशन में देखेंगे, मेरे अंदर एक चेष्टा उठी, मेरे अंदर ये हसरत उठी, ये आरजू उठी, ये तमन्ना उठी, ये जुस्तजू उठी, ये इच्छा उठी, ये विश उठी कि मुझे अपने जीवन में एक स्त्री चाहिए। अब दो प्रकार की स्त्री आपको मिलती है। एक वो जो आपके मन की साथी ना हो और जो आपसे मोहब्बत ना करे। दूसरी प्रकार की स्त्री होती है जो गलती से आपको मिल जाए, जो मोहब्बत करे। दोनों में ही बंधन है। पहली स्त्री जो है, जो आपको प्यार नहीं करती है, बाद में छोड़ने वाली है, लेकिन शुरू के 2-3 साल आपके साथ रहेगी। तो 2-3 साल में ऐसी आदत डाल देगी, ऐसा कंफर्ट डाल देगी, ऐसी कह सकते हैं ऐसी प्रवृत्तियां डाल देगी, ऐसी बंधन डाल देगी कि जब वो छोड़ेगी तो आप उसके आदी हो जाएंगे। तो क्या आप उसको छोड़ पाएंगे? वो तो छोड़ देगी आपको। क्या आप उसको छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। तो क्या होगा? आप कहाँ पे हैं? आपको कम से कम अगर मोहब्बत तगड़ी है तो 1-1.5 साल तो आपको बंधन में रहना है। तो क्या हुआ? स्त्री आई और आपको बंधित करके चली गई। किस चीज़ में? स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में। कितने सालों के लिए? 1-1.5 साल के लिए। अच्छा, स्त्री आने से पहले भी आप बंधन में ही थे। उस बंधन से मुक्ति आप चाहते हो। वो बंधन क्या था? अकेलापन। वो बंधन क्या था? मानसिक सपोर्ट। मानसिक सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट इज अ सोल्यूशन। बंधन क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे अकेलापन लग रहा है, मुझे समस्या हो रही है, मुझे बातें शेयर करने के लिए कोई चाहिए। ये समस्या, ये बंधन है। जितने भी समस्याएं हैं वो बंधन है। और हल क्या है? हल ये स्त्री आ जाए। स्त्री आई, एक महिला आपके जीवन में प्रवेश करे, महिला छोड़ के चली गई। आप पहले तो आप अकेलेपन में दोबारा आ गए। दूसरी चीज़ ये कि अब आप बंधित हो गए। किस चीज़ के? उस महिला के प्यार में।
ये पहला सिनेरियो है जो कि क्लियर है। दूसरा सिनेरियो वो है जो लड़की आपके जीवन में आती है और आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आपसे शादी भी करती है, आपसे बच्चे भी करती है। तो चलो पहले शादी तक नहीं जाते हैं, आप 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। क्या आप बंधन में हैं या आप आज़ादी में हैं? एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पे और रात में आपको सपोर्ट कर रही है, आपको मोहब्बत कर रही है, प्यार कर रही है, तो इसमें बंधन कैसे हुआ? प्यार करना, मोहब्बत करना, इश्क करना, इमोशनल सपोर्ट देना, सच्चा प्यार करना, क्या ये आज़ादी है या ये भी बंधन क्रिएट करता है? कैसे बंधन क्रिएट करता है? हाउ इज द बंधन क्रिएटेड इन दिस सिनेरियो? बताइए, है कोई जवाब? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर एक ऐसी लड़की है जो आपके मन के मुताबिक आपके साथ रहती है तो उसमें बंधन कैसे क्रिएट होता है? चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। अगर एक व्यक्ति आपको जंजीर से बांधे हुए है और आपको नियमित एक खाने के लिए एक कारावास में आप बंद हैं और वो कारावास में आता है और खाना दे के चला जाता है, आप एक एंगल है कहने का कि मुझे खाना मिल रहा है। सुबह उठता है, खाना मिल गया, चिप्स फेंक दिया, बिस्किट फेंक दिया, फिर चला गया। फिर दोपहर में चिप्स फेंक दिया, बिस्किट फेंक दिया, फिर चला गया। आप कहोगे हाँ हम तो बंधन में, वाह सॉरी हम तो आज़ादी में हैं, हम तो स्वतंत्रता में हैं। एग्जैक्टली यही होता है। एक एंगल है देखने का कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं इश्क लड़ा रहा हूँ, मुझे स्त्री चाहिए, तो क्या करेगी आपको? वो रोटी देगी। रोटी क्या है? इमोशनल सपोर्ट। तो क्या आप डिपेंडेंट नहीं हैं स्त्री पे? अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने इमोशंस के लिए? वो अटैचमेंट ही डिपेंडेंस नहीं है क्या? तो इसमें आज़ादी कहाँ है? और जहां आज़ादी नहीं है वहां बंधन है। कल को अगर कुछ भी हो जाए, जो कि होता भी है, वो लड़की आपको छोड़ दे, तो आपकी क्या हालत होगी? एक कारावास में एक व्यक्ति बंद है, उसको आके सुबह सुबह रोटी डाल के चले जाओ, वो कह रहा खाना तो मिल ही रहा है। कब तक? जब तक खाना मिलना बंद है, सिर्फ कारावासी है फिर तो। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। निर्भरता बंधन है। आप किसी पर निर्भर हो, वो एक बंधन है। अपने बाप पे निर्भर हो, अपनी माँ पे निर्भर हो, वो एक बंधन है। कल को कुछ भी हो गया, खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा? बूम, सिर्फ कारावास रह जाएगा, रोटियां बंद हो जाएंगी। दूसरी चीज़, जब आप किसी से बंधित हो तो क्या वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है कि चल तेरी खुशी की चाबी तो मेरे पास है, तेरी खुशी तो मेरे पास है, मैं खुशी दे रही, तो मेरे पर आश्रित है। तो क्या आप बंधन में नहीं हो? आपकी बीवी आपके लिए खाना बनाती है रोज़ रोज़, बीवी मायके चली गई, पता चला वो आएगी ही नहीं, तो आपको दिक्कत नहीं हो जाती है? क्या आप निर्भर नहीं थे खाना बनाने पे? अब आप कहोगे खाना बनाने निर्भर तो बाहर से मंगा लिया तो क्या हो गया? हाँ, तो अभी खाना बनाने का एग्जाम्पल हो रहा है, तो उसकी जो टेंशन है, उसकी जो रिपरकशंस है वो कम है। सोचो, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और एकदम से वो बात करना बंद कर दे, तो क्या होगा? क्या आप डिपेंडेंस में हो? अब आप कहोगे कि अरे नहीं यार, मेरी बीवी ने तो कभी नहीं छोड़ा। उस सिनेरियो में क्या होगा जहां पे लड़की छोड़ेगी, तो डिपेंडेंट तो हम रहेंगे, लेकिन आजीवन डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये तो वही बात हो गई, कुत्ता है, उसको वो कह रहा है कि मैं बंधित हूं, मैं डिपेंडेंट हूं अपनी माँ पे, अपने बाप पे, अपनी बीवी पे, और उस कुत्ते को दूध रोटी मिल जाती है रोज, पेडिग्री मिल जाती है,
तो क्या कुत्ता आजाद कहोगे या कुत्ता बंधित कहोगे? कुत्ता बंधित है। अगर आजीवन आपको कोई स्त्री नहीं छोड़ती है, अगर आजीवन आपको कोई लड़की, आपकी पत्नी नहीं भी छोड़ती है, तो वो डिपेंडेंस जो है आप धीरे धीरे अगर नोटिस करोगे, उस डिपेंडेंस से आपको असर होना ही बंद हो जाएगा। यानी वो डिपेंडेंस शुरू में जो इमोशनल सपोर्ट लग रही थी, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं लगेगी, नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। कैसे? मैं तुमको ये प्रोवाइड कर रही हूं, क्या? इमोशनल सपोर्ट, सेक्सुअल सपोर्ट, लेकिन तुम्हें अब इतना कमा के लाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पूरी करनी ही पड़ेगी। तो अगर वो आजीवन आपसे प्रेम कर भी रही है, तो बदले में ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन ये है कि आपको घुमाना ही पड़ेगा। आप दोस्तों से नहीं मिल सकते हो, बहुत कम मिल सकते हो, पहले नहीं मिल सकते पहले की तरह। तो ये कई अलग अलग जगहों पे कुछ चीज़ें छीनी भी जाती हैं, छीन भी गई हैं एक लड़की के प्यार की वजह से। और यहाँ पे लड़की लड़की एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो लड़की के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लड़का भी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कल को अगर आप बच्चा नहीं दे पाई तो आपका क्या हालत होगी। एक रिश्ते की वजह से आपके सास ससुर, आपका पति आपसे उम्मीदी लगा के बैठा हुआ है, बूम, आपकी निर्भरता ही आपका शत्रु बन गई। आप निर्भर थी अपने पति पे। और गलती से भी अगर आप कभी अकेले छूट गए 4-5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो क्या हालत होगी आपकी। क्योंकि अकेलेपन से ही तो आप भागते हुए आए थे। तो अकेलेपन के ऊपर आपने क्या किया, एक तरीके से रेत डाल दी। अब रेत के अंदर तो दबा हुआ है वो अकेलापन। तो अकेलेपन आपका बंधन था, उस बंधन को ख़त्म करने के लिए संसार ने कहा शादी कर लो, आपने शादी कर लिया। अब वो लड़का कहीं, मान लो अगर गलती से भी कहीं चला गया किसी और के पास, तो आपकी क्या हालत हुई। और अगर नहीं भी गया तो ये कितनी देर तक चलता है। ये जो इमोशनल सपोर्ट है, ये जो सेक्सुअल सपोर्ट है, क्या इसकी वैलिडिटी होती है या आजीवन ये मज़ा देता रहता है। सोचो, जो लोग 5-5 साल 10-10 साल से मैरिड हैं, वो शादी से पहले 4-4 बजे तक बात करते थे। क्या अब आप बात करते हैं? नहीं करते। क्या अब आप सेक्सुअली अराउज होते हैं? नहीं होते। जोक्स बनाते हैं लोग, शादी के 10 साल बाद तो सिर्फ बातें ही होती हैं। 30 के थे 40 के हो गए, 40 के बाद बातें कर रहे हो, सेक्सुअल प्लेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि रिपीटेड है सब कुछ। दूसरी चीज़ ये कि द मोमेंट द बेबी इज़ बॉर्न, बूम, तब तो और बंधन में आ गए। क्योंकि अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं कि अगर आपको अपना पैशन फॉलो करना है तो वो तो भाड़ में गया, आप तो जॉब करो चुपचाप बैठ के। क्यों? क्योंकि तुमने एक नया सुख पा लिया है। ये संसार जो है ये आपको निरंतर बेवकूफ़ बनाता रहता है कि बच्चा कर लो, शादी कर लो, फलाना पैसा कमा लो, फलाना कार खरीद लो, बड़ा मज़ा आने वाला है, शादी कर लो, सेटल हो जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय सेटल हो जाओ? समझने की कोशिश करिएगा। शादी के बाद अगर बच्चा हो गया तो वो एक और सुख आपने पा लिया। पहले आपने अकेलेपन से दूर होने के लिए क्या किया, गर्लफ्रेंड बनाई, तो उसमें आपकी फ्रीडम का केक कटा, फ्रीडम थोड़ी ख़त्म हुई, आपकी आज़ादी ख़त्म हुई। गर्लफ्रेंड आज़ादी कैसे ख़त्म करती है, किस चीज़ की आज़ादी की बात कर रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करिएगा। लोग क्या करते हैं, लोग पहले गुलाम थे अकेलेपन से, फिर वो अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए लोग एक व्यक्ति पकड़ लेते हैं जो व्यक्ति खुद साला गुलाम है अकेलेपन का। अब ये दो गुलाम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं अकेलेपन में। कब तक चलेगा ये बता दो मुझे। अगर शादी चल भी गई, सब कुछ बढ़िया चल भी रहा है, तो वो जो चीज़ है, वो जो एक
जो एक समस्या है, जो एक दुख है, जिस दुख से आप भाग रहे थे, क्या शादी के बाद वो दुख वापस नहीं आ जाता 2-3 साल में, अगर सब कुछ बढ़िया भी चल रहा है तो? जो भी दुख है, क्या शादी या स्त्री या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको उस दुख से भगा देता है? अकेलापन क्यों होता है? जिसकी वजह से आपने गर्लफ्रेंड बनाई है, अकेलापन होता क्यों है? क्या अकेलापन एक सिम्टम है या रूट है? अकेलापन इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि आई एम नॉट कंप्लीट. योर माइंड इज नॉट एबल टू हैंडल योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. Why? Because the mind is not knowing what is real and what is unreal. So because what happens is कि वास्तविकता और अवास्तविकता में अंतर क्या है, जो आपको दिखता नहीं है तो आपको अकेलापन होता है. अगर आपको वास्तविकता दिख जाए कि आप क्या हो, एक्चुअली में क्या हो, बोलने के लिए नहीं, दिख जाए, तो अकेलापन खत्म हो जाता है. तो रूट कभी अकेला था ही नहीं, अकेलापन कभी रूट था ही नहीं. रूट क्या था? रूट था वॉइड, खालीपन. दिल के अंदर एक खालीपन है. इस खालीपन को भरने के लिए संसार ने अलग अलग साधन बताए हैं. पहला साधन क्या है? शादी कर लो. दूसरा साधन क्या है? काम पकड़ लो, काम करते रहो. लोग रेस्टलेस हैं. लोग घर में आते हैं, लोग अकेले बैठ नहीं पाते, उनको कुछ इंगेजमेंट चाहिए करने के लिए. मेरे कॉलेज में एक नमिता नाम की लड़की थी. वो कहती है, द बिगेस्ट थिंग इज दैट आई कांट सिट अलोन. I have to do something. Why do you want to do something all the time? Because you want engagement. The engagement is also called distraction, if you see carefully. Distraction from what? From you. You want to be distracted from you. Because the subconscious or the mind is actually creating so much chaos inside you that you want to escape from that. So as a escape आप कहते हो काम करेंगे. What काम? म्यूज़िक करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो, पढ़ाई करो, IAS IPS की तैयारी, सब ये सारी चीज़ें. शादी कर लो, कार खरीद लो. अब मुझे कार खरीदना है तो पैसा इकट्ठा हो रहा है. क्यों? ये सब इंगेजमेंट है. एक्चुअली ये इंगेजमेंट नहीं है. संसार ये कहता है ये इंगेजमेंट है. आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रैक्शन है. डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम क्या? सबकॉन्शियस, फ्रॉम यू. बिकॉज यू डोंट नो, यू हैव नॉट एड्रेस्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. एंड आप निर्भर पे निर्भर होते चले जाते हो, हर चीज़ पे निर्भर होते चले जाते हो. प्रेशर में आके कार ले लोगे, फिर EMI भरोगे, अगेन फ्रीडम खत्म हो गई. प्रेशर में आके घर ले लोगे, द मोमेंट यू गेट अ घर और 50 लाख की आपकी लोन चल रही है अगले 20 साल के लिए, आपने फ्रीडम का केक कटवा लिया अपना बहुत बड़ा. जितना बड़ा आप चीज़ें खरीदोगे, जितनी बड़ी सेंसरी प्लेजर लोगे, जितना बड़ा इमोशनल सपोर्ट लोगे, जितने बड़ी मटेरियल कंस्टिट्यूएंट लोगे, भौतिक वस्तु कोई खरीदोगे, अगर आप एक साइकिल खरीदोगे तो कम फ्रीडम का केक कटेगा, कम फ्रीडम खत्म होगी. अगर आप एक घर लोगे तो ज़्यादा फ्रीडम. देख लो, हर समय जितने भी घर वाले हैं जिन्होंने प्रेशर में आके घर खरीदा है, कोई आज़ादी नहीं है ना. अब वो जॉब उनको पसंद नहीं है तो उनकी पिछवाड़ा फट जाएगा, लुप लुप होती है उनकी. जॉब कैसे छोड़ दें? EMI कौन भरेगा? 45,000 रुपये EMI जा रही है. बिना अपने आप को स्थिर किए फाइनेंशियली उन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया है, जो डिसीजन इनका क्रेडिट कार्ड क्या है? व्हाट इज क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड इज द बलात्कार ऑफ योर फ्रीडम. आप निरंतर हर समय बलात्कार कराते आ रहे हैं. आप 10th इसलिए नहीं पास होते हैं क्योंकि आपको 10th पास होना है तो 10th पास होकर आपको अवार्ड मिलेगा. आप 10th इसलिए पास होते हैं प्रेशर में आके क्योंकि आप कहीं उस डर में बंधित ना हो जाएं. वो डर क्या है? कि मैं फेल ना हो जाऊं. तो आप मुक्ति की तरफ भाग रहे हैं हमेशा. 10th के एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊं, इस बात के टेंशन, इस बात के भय. सोसाइटी उंगली उठाएगी, मम्मी पापा गाली बकेंगे, इस बात की
स्ट्रेस की वजह से, उस स्ट्रेस से आप मुक्ति चाहते हैं. सो यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड गेटिंग फर्स्ट इन द क्लास. You want to be first in the class so that you can be free from this fucking thought that I was not second, I was not third. Because you just cannot imagine how will your parents react. आपके माँ बाप कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आप थर्ड आ गए, फोर्थ आ गए, फिफ्थ आ गए. तो वो थॉट जो है, जो फियर थॉट है, फियरफुल थॉट है, उससे मुक्ति आप चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं. हर समय आप बचपन से लेकर अभी तक, जैसे ही आप 14 साल के हुए अभी तक आप 50 साल के हो चुके हो, आपसे मुक्ति के लिए भाग रहे हो. और उसके बाद हर एक मटेरियल कंस्टिट्यूएंट और हर एक रिलेशनशिप आप इसलिए आजमाते हैं, इसलिए लेते हैं, जिससे आप पुरानी किसी चीज़ से मुक्ति पा सकें. अकेलेपन से मुक्ति चाहते हो, शादी कर लो, जिससे अब संसार क्या कहता है, शादी मुक्ति है. संसार क्या कहता है, गर्लफ्रेंड मुक्ति है. संसार क्या कहता है, ये काम में सक्सेसफुल हो जाओ तो मुक्ति है. मुक्ति किस चीज से, किस चीज से मुक्ति चाहते हो? उस टेंशन, उस डिप्रेशन से मुक्ति चाहते हो, उस फियर से मुक्ति चाहते हो कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं. ना कि तुम्हें आईएएस बनना है. तुम्हें आईएएस नहीं बनना, वो बाद में है कि आईएएस बन के लाल बत्ती मिलेगी, हरी बत्ती मिलेगी. तुम्हारा फटी पड़ी है कि अगर मैं ज़िंदगी में फेल हो गया, अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया, इस थॉट से, सुन लेना ध्यान से कान खोल के, इस थॉट से तुम भाग रहे हो. तुम्हें मुक्ति चाहिए किस चीज़ से, इस थॉट से, इस फियरफुल, इस भयभीत विचार से कि भाई मैं फेल हो गया अगर, तो घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा. मैंने अपने इतने सपने देखे पिछले 10 साल से, खुद ही सपने देखते खुद ही परेशान होते रहते. किसने सपने बनाए? सोसाइटी ने तुमने सपना दिया. उस सोसाइटी ने, अरे एक बात बताओ, जिस यूनिवर्स में म्यूजिक नाम की चीज ही इन्वेंट नहीं हुई है, वहां पे कोई परेशान हो सकता है क्या कि मैं म्यूजिशियन नहीं बना है? अगर एक यूनिवर्स है जिसमें म्यूजिक नाम की चीज ही नहीं है, आईएएस आईपीएस नाम की चीज ही नहीं है, वहां पे आप पैदा हो गए, तो कौन तुमको ये दे रहा है, ये थॉट, विचार? Who is giving you that विचार एंड थॉट? Who is giving you that desire? सोसाइटी is giving you that desire. सोसाइटी में पैदा हुए, संसार में पैदा हुए, एकदम से आप खड़े हुए, 14-15 साल की उम्र हुई, लगी, और एकदम से दिमाग में भर दिया आपके कि भाई ये इतने ऑप्शंस हैं, इसमें से एक चूज कर लो. इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, सरकारी नौकरी, सिंगर, डांसर, एक्टर, चूज करो. अरे भाई इसको क्यों इतना तुम तवज्जो दे रहे हो? ये तुम बनने के लिए पैदा हुए हो. मैं तो पैदा ही हुआ था डांसर बनने के लिए. मुझे तो भगवान ने पैदा किया है आईएएस बनने के लिए. अरे 10,000 साल पहले कोई आईएएस था क्या? है कोई कॉन्सेप्ट था क्या आईएएस का? ये कॉन्सेप्ट्स कौन लेके आ रहा? हम पैदा हुए, भगवान ने हमको पैदा किया, हमको सिंगर बनाने के लिए. अरे भगवान के पास कोई काम नहीं है? 2 साल की बच्ची का रेप नहीं रुकवा पा रहा है, तुमको पैदा कर रहे हैं वो सिंगर बनवाने के लिए. फालतू हर चीज़ को भगवान ढाल देंगे बीच में, हर चीज़ में. ये भगवान ने, अरे हमारे कुंडली में लिखा हुआ है. अरे कुंडली में 10,000 साल पहले नहीं लिखा था, अभी एकदम से कुंडली में ये कैसे लिखने लग गया? वास्तविकता में आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सिंगर, डांसर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इसकी क्या वैल्यू है? ये संसार की उपज है या फिर ब्रह्मांड की उपज है? क्या ब्रह्मांड में इस चीज की महत्वता है कि आप आईएएस, आईपीएस और आपका जो कर्म है वो आप करें? क्या ब्रह्मांड ने इन कर्मों को बनाया है? क्या डॉक्टर का पेशा भगवान ने बनाया है? क्या ब्रह्मांड ने बनाया है? क्या इंजीनियर का पेशा ब्रह्मांड ने बनाया है? जाओ जंगल में चिल्लाओ जाके कि मैं डॉक्टर हूँ, कितना बड़ा मैं, अरे दुनिया का नंबर 1 कार्डियक सर्जन हूँ. जाओ बनाओ. बोलो प्रधानमंत्री, बोलो मैं विधायक हूँ, जाओ करो. क्या होगा? कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा. तो आप कहाँ जीना चाहते हैं?
एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीना चाहेंगे जो कंडीशन रखे कि हम आपको तब कुछ समझेंगे जब आप कुछ पैसा कमा के लेके आएँ, जब आप कुछ फेम लेके आएँ, जब आप कुछ नाम लेके आएँ, जब आप कुछ बने, तब हम आपको अपनी लड़की देंगे, तब हम आपको एक पार्टी में बुलाएंगे, शादी ब्याह में बुलाएंगे, तब हम आपको कुछ समझेंगे, तब हम आपको महत्वता देंगे, तब हम आपको स्टेटस बनाएंगे आपका। अरे स्टेटस की क्या मूल्यता है? वास्तविकता के स्तर पे इस स्टेटस की क्या मूल्यता है? और चलो बन भी गए, एक बार फॉलो कर भी लिया, तो कितने लोग यहाँ पे इस दुनिया में आए हुए हैं जो बहुत कुछ करके गए हुए हैं, और आज आप याद करते हो रोज़ बैठ के उनको, और उनको क्या फ़र्क पड़ता है? बता दो मुझे। आज ये जो 80-70 साल की ज़िंदगी है, इसमें कुछ कर भी लिया तुमने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, और अगर नहीं किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देख पाना आज़ादी है। और ये सोसाइटी के प्रेशर से तुमने घर खरीद लिया। मैं पहले यहाँ पे रहता था, तो मेरे सामने ही एक फ्लैट था, तो मैं तो किराए पे था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका घर है? कहता हाँ। मैंने मेरे को पार था ना, लॉयर बनना था, लेकिन मेरे घर वालों ने प्रेशर कर करके ये 70 लाख रुपए का फ्लैट खरीदवा दिया कि एक तो घर तो होना ही चाहिए, घर तो होना ही चाहिए, घर तो होना ही चाहिए। और उसके बाद आज मैं अपना लॉ नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, मेरी फटी पड़ी है। मेरे को डर लग रहा है कि मैं 45,000 रुपये की EMI कहाँ से दूंगा, 35,000 रुपये की, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज़ादी कौन काट रहा है? आज़ादी देखा जाए आपकी कौन काट रहा है? आपके लिए आज़ादी का मतलब है घर खरीद लो। ये बिल्कुल उल्टा है। घर खरीदने से आज़ादी ख़त्म होती है, क्योंकि एक बार आप EMI में बंधित हुए तो उसके बाद कैसे करोगे? मतलब क्या हर समय एक तलवार लटकी हुई आपके ऊपर, जरा सा पट्ट से अगर रस्सी टूटी, धड़ाक से नीचे घुसेगी और सीने पे तुम्हारे चीर फाड़ देगी। कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर गलती से बच्चा पैदा कर लिया तब तो, और तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब मत करो, लेकिन कितने लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड तब लेते हैं जब उनके पास बहुत पैसा है? कितने लोग हैं बच्चा जब पैदा करते हैं उनके पास बहुत, कितने लोग हैं जब बहुत पैसा है तब उनके पास घर लेते हैं? कितने लोग हैं आप मुझे बताइए। 95% लोग की हैसियत नहीं है कुछ लेने की, लेकिन बस ये है कि उनको टाइम से पे करना, मतलब 20 साल की EMI दे दिया है तो आप टाइम से पे करिए, लेकिन आप बंधित तो हो गए। हर समय एक डर मंडराता रहता है, उस डर से आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना आप कोई जॉब कर सकते हो, ना जॉब छोड़ोगे तो भी डर लगेगा। तो ये फियर जो है किसने क्रिएट किया है? जॉब छोड़ो तो डर लगेगा, जॉब बदलना चाहो तो डर लगेगा, पता चला जॉब बदलें बीच में मिले ही ना तो 45,000 रुपये EMI कौन देगा? घर से निकाल ना दें, नीलामी में ना चला जाए, घर नीलामी में ना चला जाए, घर नीलामी में ऑक्शन में ना चला जाए, यही डर लगा पड़ा है। कार खरीद लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार मत खरीदो, घर मत खरीदो, बच्चा मत पैदा करो। मैं ये कह रहा हूँ कि हर समय तुम्हारे अपने खुद के डिज़ायर्स और सोसाइटी का प्रेशर, सिर्फ यही 2 कारण है जिसकी वजह से तुम ये सब चीज़ें करते हो। पदों के पीछे भाग रहे हो। वो पद जो वास्तविकता में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नाम के पीछे भाग रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वास्तविकता में। तो कुछ भी तुम करते हो, एक बंधन जो तुम्हारा है वो और ज़्यादा ग्रसित हो जाता है। वैसे ही तुम बंधित हो। पहली बात तो अगर तुम कुछ भी नहीं करते, कुछ खरीदते नहीं हो, शादी नहीं करते, अकेले रहते हो, तो ऑलरेडी तुम बंधन में हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है वही तुम्हें काट रहा है। तो वो तुमको काट रहा है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? बंधन है, खालीपन है। मैं कुछ नहीं हूं। देखो वो कितने, तो ये जो कुछ नहीं हूं, यही जो है अंदर, पहली बात तो यही। लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं करी, जिन्होंने कोई जॉब नहीं करी, जो ना जॉब पे आश्रित है ना शादी पे आश्रित हैं। कितने लोग हैं ऐसे? बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन अगर कोई मिलेगा
और वो आत्मज्ञानी नहीं है तो उसका फटके चार हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, आत्मज्ञानी होने के बावजूद भी आप देखोगे कि आप ऊर्जा से बंधित हैं। ये क्या बात बोल दी पार्थ सर ने, ये तो नई बात हो गई, ये तो आज तक कहीं सुनी ही नहीं थी, फिर भी हम सुनते रहते हैं। अगर आप आत्मज्ञानी हैं और आपके पास ना कार है, ना घर है, ना कोई टेंशन है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई शादी का प्रेशर, ना कोई बच्चे का प्रेशर है, आप अकेले बैचलर हैं। वैसे तो जितने भी बैचलर हैं 17 से 25 साल के बीच में, वो ऑलरेडी प्रेशर से बंधित हैं। वो प्रेशर क्या है? मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि घर वाले तवज्जो देंगे, संसार तवज्जो देगा, तो वो उसी में बंधित है। लेकिन खुदा ना खास्ता गलती से अगर 1% की श्रेणी में तुम आ गए, जहाँ पे तुमने इतने लोग को सुन लिया, आत्मज्ञान बोध कर लिया, अरे बाप रे बाप, अब बोध नहीं, बोध ज्ञान नहीं लिया, बोध किया, जाना नहीं माना ना, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? अभी आपने एक भय सीरीज आई थी, आई रिकमेंड दैट सीरीज, अच्छी सीरीज है। वो सीरीज का एपिसोड 2 या 3 में उसका एपिसोड का नाम ही है जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। मैंने कहा यार ये तो ओशो वाली बात हो गई, बट ये तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। तो चलो तुमने जान लिया, माना नहीं कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं ब्रह्मांड हूँ। अभी मेरी उस दिन फ़ोन पे बात हो रही थी, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि पता नहीं क्या बात बोली, उसने कहा कि अगर हम सब एक हैं तो हम अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, हमारा अस्तित्व अलग अलग क्यों है, हमारी शक्लें अलग हैं, हमारा सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, हर प्लैनेट अलग है, सब कुछ अलग है, तो एक कैसे हो सकता है? तो इसी की वजह से ही तो यकीन नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा कनंड्रम है, पैराडॉक्स है, इसमें फंसे हुए आप लोग, सब लोग, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है, कन्फ्यूजन इतना है, एक कैसे हो सकता है, राइट? तो उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं सुना है तो आप घोंचू हैं, मत सुनिए। बार बार मैं बात नहीं करूँगा कि एक क्यों है, अलग कैसे कैसे, ये सब। अभी देखो क्या पॉइंट है, गलती से अगर आप एक श्रेणी में आ गए, गलती से इस श्रेणी में आ गए कि आप भाई आत्मज्ञानी हैं, जो कि बहुत बहुत कम लोग आते हैं, यूजली तो गुरु के चरणों में पड़े रहते हैं, सुनते रहते हैं, एनवायरनमेंट खराब हो रहा है बाप रे बाप, कोई है कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, कंटेंट ही नहीं है। एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या नॉनवेज खाओ वेज खाओ। अरे गलती से एक ब्राह्मण के घर में तुम पैदा हो गए, तुम्हारी आदतें नहीं पड़ी हैं, नहीं तुम्हारे मुंह में मछली डाली गई, नहीं तुम्हारे मुंह में हड्डी डाली गई, तो उसका फायदा उठाओगे क्या? मुसलमान के घर में पैदा होके फिर तुम 25 साल 30 साल की उम्र में बात करोगे मैं वेज हूं, तब तुमको कुछ समझा जाएगा। शर्मा मिश्रा पंडित के घर में तुम पैदा हो, ब्राह्मण के घर में तुम पैदा हो रहे हो, और फिर बात कर रहे हो मैं तो वीगन हूं, मैं तो वीगन, मैं तो वेज हूं। अरे भाई बचपन से पेला नहीं गया ना तुमको, तुम्हारे मुंह में पेला जाता हड्डी, तो तुमको समझ में आता। और फिर कुछ लोग होते हैं मैंने छोड़ दिया, तो क्या कर लिया छोड़ दिया तो? अगर आपने नॉनवेज छोड़ दिया है तो क्या कर लिया? ये कोई उपलब्धि है? और चलो उपलब्धि है, क्या आध्यात्मिक स्तर पे इसको उपलब्धि माना जाएगा? हाँ माना जाएगा। तो वो आध्यात्मिक स्तर नहीं है, वो धार्मिक स्तर है। धर्म और अध्यात्म पोल सपाट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। धर्म ये कहता है कि भगवान अलग है, मैं अलग हूं। अध्यात्म कहता है सब भगवान है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, किसी में कोई डिफरेंस नहीं। ये अध्यात्म, ये देख पाना आध्यात्मिक दृष्टिकोण। लेकिन मान पाओगे? शिव के मंदिर में जाते हो, शिव की पूजा करते हो, गणेश के मंदिर में जाते हो, गणेश की, हनुमान के मंदिर में जाते हो, हनुमान की पूजा करते हो। क्या ये तुम्हारे अंदर हैसियत है कहने की कि मैं ही शिव हूं? जबकि बोला गया है शिवो हम, बस बोलने के लिए बोल देते हो कि हम सब एक हैं। क्या तुम्हारे अंदर इतनी गरज है कि तुम 1 महीने पूजा ना करो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हैसियत है, पोटेंशियल है कि तुम 1 साल तक पूजा ना करो?
1 साल तक मंदिर ना जाओ और मंदिर में जाके भगवान के सामने खड़े होकर बोलो जो उखाड़ पाना उखाड़ लो, क्योंकि मैं तुम हूं, तुम हम हैं। अब बताओ बताओ, क्योंकि जो अंदर से जानता है वो आदमी ही कर सकता है। जो मानता है ना कि हम तो सब एक हैं, फिर क्या कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ें पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये नौटंकी मत करो। फिर या तो धर्म करो, और धर्म के नाम पे दुनिया का सबसे धार्मिक देश यही है, और सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा क्राइम यहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन यहीं है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है, ठरकी लोग सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेंगे आपको, चोर उचक्के बेईमान लोग, करप्टेड लोग, भ्रष्ट लोग आपको यहां मिलेंगे, और जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है वही धार्मिक है। तो ये चीजें आपके सामने हैं, लेकिन आपकी फटी पड़ी है कि अगर मैंने कल पूजा नहीं करी तो भाई मेरे डिजायर पूरे नहीं होंगे। वो डिजायर क्या है, मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा, फटी पड़ी है, मेरा व्यापार बनेगा नहीं, मैं व्यापारी बनना चाहता हूं, मेरे ग्रह खराब हो जाएंगे। हर समय एक डर है। वो डर क्या है, वो बंधन है, और उससे मुक्त होने के लिए तुम क्या करते हो, पूजा करते हो। तो अगेन तुम वापस बंधन से मुक्ति की यात्रा कर रहे हो, बंधन से मुक्ति की तरफ यात्रा। तुम बंधित हो, तुम्हारे डिजायर ही तुम्हारा बंधन है, तुम्हारे समाज का जो प्रेशर है वो तुम्हारा बंधन है, जो तुम्हारा बाप कह रहा है, तुम्हारी माँ कह रही है सुबह से लेकर शाम तक, तुमसे जो चाहती है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। वो प्रेशर क्या है, बंधन है। उस प्रेशर से मुक्त होने के लिए तुम कुंडली, पामिस्ट्री, दुनिया भर की पूजाएं करते हो, फिर गलती से एक पूजा करके कुछ हो गया तो और तुम्हारा मान्यता बढ़ जाती। अरे 50 बार पूजा किया तो नहीं हुआ, और उसके बाद भी मेरे घर में, मैं आपको अपने घर में बता रहा हूँ, लोग रोज पूजा करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कहीं से कुछ डोनेशन का पैसा मिल जाए, कुछ मिल जाए कहीं से, कुछ एक ऐसा हो जाए। मेरे खुद के घर में है, मैं क्या बताऊँ आपको, दूसरों के घर में क्या। तो जो लिखा हुआ है शराब नहीं पीनी चाहिए, चलो ठीक है पी लिया, अरे बेईमानी तो मत करो, हराम का पैसा तो मत कमाओ। नहीं, वो तो उसमें सबसे आगे, और कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्यों, क्योंकि भगवान है ही नहीं, खुदा है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। होता तो ये बोल रहा होता क्या। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, 2000 साल पहले दुनिया पीसफुल थी, और 2000 साल से ट्रैजेक्टरी उठा के देखो तो पीस का जो रेट है वो कम हो रहा है। तो एक्टिंग कब होगी, जो कहते हैं कि भाई एक्टिंग होगी भगवान की, यानी एक्ट होगा कि अब ये इंटरवेंशन आ जाएगा यहाँ, कब होगा वो तो बढ़ता चला जा रहा है, और 10,000 साल पहले सब कुछ बढ़िया था। ये कब होगा इंटरवेंशन। फिर कहते हैं कलयुग है, कलयुग में तो होता ही है, तो होता है तो होने दो, फिर रोकना क्यों चाहते हो, होने दो, रेप होने दो, वो तो हो ही रहा है। वैसे भी विरोध कर रहे हैं बैठे बैठे, और तुम्हारे अंदर जो विरोध है, जो सोशल मीडिया पे तुम विरोध करते हो, तुम्हारे अंदर जो विरोध है उसका विरोध का क्या, वो खत्म कर दो तो बाहर का विरोध भी खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्राइम को मत रोको, मैं ये कह रहा हूँ कि बैठे बैठे विरोध इसलिए तुम कर रहे हो क्योंकि तुम खाली बैठे हुए हो, इसलिए तुम विरोध कर रहे हो सोशल मीडिया पे। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम ये समझ पाओ कि तुम हो कौन, तुम्हें जानना ही नहीं है। जहां पे आपने साइड ली कि मैं फलाने धर्म का हूं, तो आप अनजाने में ही सही बाकी धर्म आपके शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि द मोमेंट यू से, आप देखोगे हर एक, अगर आप नेशनल एंथम में देखें या फिर जो एंथम्स होते हैं कंट्री के उसमें देखेंगे, तो आप देखेंगे हर एक कंट्री में ऑलमोस्ट 80 to 70% कंट्रीज़ के एंथम में ये लिखा है कि हमारा देश सबसे अच्छा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि दूसरे का देश उतना अच्छा नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा तो क्या नेपाल अच्छा नहीं है, नहीं हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हमारा अच्छा। अरे तो भाई कहना क्या चाहते हो भाई, आपने कहा सारे जहां से अच्छा, आप कंपेयर कर रहे हैं, आप कंपेयर कर ही क्यों रहे हैं पहले तो।
क्या इस प्रकृति को जो 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 ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट में क्या प्लैनेट ये संपूर्ण नहीं है? क्या एशिया का हिस्सा छोटा है और अमेरिका का हिस्सा बड़ा है? ये भगवान ने लिख के भेजा, ये इंसानों ने बनाया है। आप देखोगे इतनी वैरायटी है पूरे के पूरे ग्लोब में, सब जगह, और ऑलमोस्ट 70% कंट्रीज के एंथम में आप देखोगे कि आवर कंट्री इज बेस्ट. That means that your country is not best, which means that you are comparing. Hindus are the best, Muslims are the best. No, but we don't have any fight with you. What do you mean by best then? बेस्ट मतलब क्या होता है? मैं सब में से सबसे अच्छा हूं, मतलब क्या बाकी नीचे हैं आपसे, इसका मतलब आपसे खराब है? ये तो क्लियर हो गया है तब यहां पे. तो हर तरफ जो ये डिवीज़न क्रिएट हो रहा है, ये इसी वजह से क्रिएट हो रहा है क्योंकि फंडामेंटली जो यूनिवर्स है वो डिवाइडेड है. इस वजह से ब्रेन भी जो है वो डिवीज़न क्रिएट करता है. बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वैसी ही हुई रखी है, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट हो रखी है तो ये डिवीज़न कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि डिवीजन्स अगर होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही. जहाँ डिवीज़न है, मैं आपसे अलग हूँ, अब मेरा आपसे कंपटीशन आ गया, इसलिए आपका सिबलिंग्स के साथ कंपटीशन होता है, कजिन्स के साथ कंपटीशन होता है, भाइयों के साथ कंपटीशन होता है. क्यों होता है? बिकॉज आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिवीजन क्रिएट है. मैं अलग हूँ, मेरा भाई अलग है, तो अब मैं ऊपर जाऊँगा, मेरा भाई नीचे है, मेरा भाई ऐसे ही यही चलता रहता है. मेरा घर तुमसे अच्छा है, मेरी कार बड़ी है, तुम्हारी छोटी है, मेरा धर्म तुमसे अच्छा है. क्यों? क्योंकि आपने एक पकड़ के रखा हुआ है. अब वो पकड़ा है किसने? यूनिवर्स ने खुद पकड़ाया है, क्योंकि यूनिवर्स खुद ही अलग अलग बना रहा है. बट इंसान के अंदर क्या है कि उसने अलग अलग को सत्य समझ लिया है. तो उससे क्या होता है कि जब आप अलग अलग को सत्य समझ लेते हो तो बूम डिवीजन क्रिएट हुआ, और बूम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. तो इंसान के पास ये पावर है कि वो देख ले कि डिवीजन है ही नहीं, सब एक है, सब कुछ एक है. तो सब कुछ एक है तो कुछ डिफेक्टेड पीस भी है बीच में, कुछ क्रिमिनल्स भी हैं, तो उनको जेल में डालो. ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक है सब लोग सब चलो साथ में मिलकर पार्टी करते हैं, ऐसा नहीं है. सब कुछ एक है का मतलब साइकोलॉजिकल रेल्म में है. फिजिकल पे जैसा चल रहा चलता रहेगा. साइकोलॉजिकल जो ट्रूथ है वो बदलो अपना, फिजियोलॉजिकल ट्रूथ मत बदलो. फिजियोलॉजी बदल नहीं पाओगे तुम, फिजिकल तुम बदल नहीं सकते. फिजिकल तो है, इंडिया अलग दिखता है, अलग उसके मौसम है, अलग है अमेरिका से, वो तो है ही है. तुम अपने अंदर आके ये मत बोलो कि अमेरिकन ज़्यादा अच्छे होते हैं, इंडियंस ख़राब होते हैं. तुम अपने अंदर मत बोलो. ये साइकोलॉजिकल रेलम की बात कर रहा हूँ. तो क्या होगा? कॉमनैलिटी क्रिएट होगी. ओके, मैं अलग नहीं हूँ, ठीक है. तो क्या होगा? जो व्यक्ति ये मान लेगा वो शांत हो जाएगा, वो मोक्षित है, इंडिविजुअली मोक्षित हो गया. वो दिखेगा नहीं मोक्ष में, पर वो मोक्षित है. फिर वो ये समझ लेगा कि ये जो पूरा का पूरा संसार का जो कनेंड्रम है, जो पैराडॉक्स है, जो संसार है, इनके अपने रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं. इंसान का संसार, मनुष्य का मनुष्य का रचित बाजार, जिसमें तुम पैदा होते हो, जिसमें तुमको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, वो चीज़ें तुम समझ के उसको डिकोड करके साइड कर देते हो, उसकी रियलिटी जान जाते हो, उसकी रियलिटी है क्या. फिर क्या होता है? फिर बंधन से मुक्ति का पहला चरण पैदा होता है. क्योंकि तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए. तुम कार खरीद रहे हो, पैसे के लिए नहीं, अपने अंदर एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कर रहे हो. वो प्रॉब्लम क्या है? ग्रीड, मुझे और चाहिए. और तो बढ़ा रहे हो अपनी तुम सब कुछ कस्टमर. तो जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे उतना ही ज़्यादा और बंधित होते चले जाओगे. और अगर अंदर से बंधित नहीं हो, अंदर से समझ चुके हो कि तुम हो कौन. और समझने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ समझ के बैठ गया, हाँ मैं तो कॉन्शियसनेस हूँ और संसार भी हम ही से बना है. ऊपर ऊपर से डिवीजन दिख रहा है, अंदर अंदर से कॉमनैलिटी है. माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो एटम्स 3 ही होते हैं,
और मॉलिक्यूल्स लाखों करोड़ों होते हैं। तो ऐसे तो भाई ठीक समझ में आ चुका है, और आखिरी में जाते आते वही धरती जल अग्नि वायु आकाश बसता है। तो हाँ समझ गए, उसी से सब निकले हुए। तो समझ गए भैया, बैठो चलो बताइए, बताओ कार कब खरीदनी। अरे अच्छा भैया बताओ कि ये मम्मी कह रही है बनना है, टेंशन हो रही, पर मुझे ये करना है। हाँ मैं कॉन्शियसनेस हूं, पर मुझे म्यूजिक करना है, पर मुझे ये करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं इसको मत करो, मैं कह रहा हूं कि तुम 80 साल तक यही करते रहोगे क्या खोजुओं की तरह? इससे मोक्षित कब होगे, इससे आजाद कब होगे, इससे स्वतंत्र कब होगे? 18 साल से मैं म्यूजिक कर रहा हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं। मुझे मेरे ऊपर म्यूजिक बाउंड नहीं लगाता है कि चल भाई तू रियाज कर। अगर मैं चाहूं तो 2 साल तक बिना म्यूजिक के रह सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इतना चूस लिया है, इतना सेक्स कर लिया है म्यूजिक के साथ। लेकिन अब मेरे में और तुम में डिफरेंस क्या है कि तुम सेक्स करते हो लेकिन सेक्स को ऑब्जर्व नहीं करते हो। तो जागरूकता ही मोक्ष है। जो व्यक्ति इंद्रियों में होते हुए इंद्रियों का सत्य देख, क्योंकि इंद्रियों में जब तक आप नहीं हो तब तक आप सत्य देख नहीं सकते। तो इसमें 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप है जो इंद्रियों में है, तो क्या करेगा, बार बार अंतर पैदा करेगा बेवकूफ़ों की तरह इंद्रियों में, जैसे एप्स्टीन फाइल्स में हुआ। रंडियां कम बढ़ गई उनको, तो क्या कर रहे हैं, बच्चियों को संभोग कर रहे हैं, बच्चों का भ्रूण हत्या कर रहे हैं, उसका कैनिबलिज्म कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अंतड़ियों की पोटी खा रहे हैं, अंतड़ियाँ खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ख है। एक वैश्या के साथ सोकर यह समझा जा सकता है, या एक वैश्या को एटलीस्ट 3 से 4 महीने संभोग करके वैश्या से मुक्त हो जा सकता है। एक गर्लफ्रेंड के साथ कम से कम 3 से 4 महीने संभोग करके संभोग से मुक्त हो जा सकता है। लेकिन बशर्त है कि कितना तुम देख पा रहे हो। जबकि तुम जानते हो ये चीज़ कि आज मैंने संभोग किया और मेरा अब मन नहीं कर रहा है, इसके साथ 4-5 महीने से मैं संभोग कर रहा हूँ। अब मेरा हर एक पोजीशन मैंने ट्राई कर लिया, अंतर कर लिया, बहुत सारा अपडेट कर लिया। पहले मिशनरी से चालू किया, फिर डॉगी स्टाइल में आए, फिर 69 किया, सब कुछ करके देख लिया है, सारे फेटिशेस फॉलो कर लिया है, सब कुछ जो पॉन में हो रखा सब कुछ करके एक पार्टनर के साथ देख लिया मैंने। अब मैं इससे आज़ाद हूं। तो आज़ादी मिली क्यों नहीं? लूप क्रिएट क्यों हो गया कि अब चाहिए नहीं है तो अब 2 के साथ करना है, 3सम करेंगे चलो। अच्छा ये नहीं, अब इसके ब्रेस्ट छोटे हैं, अब बड़े ब्रेस्ट वाली के साथ करना है। अच्छा ये बड़े वाले से कर लिया, अब इसका बड़े बटक्स वाले, अब थोड़ा हाइट ज़्यादा होनी चाहिए लड़की की। अच्छा नाटी के साथ करेंगे, अच्छा डॉर्फ के साथ करेंगे, नाटा। तो लोगों का दीवानापन जो है, जो डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है माइंड में, ये इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि तुम चूतिए हो, तुम देख नहीं पा रहे हो कि ऑब्जर्वेशन से कि कर भी लिया तो पहले में ही देख लेते तो इतनी डाइवर्सिटी क्रिएट नहीं होती। ये जो डाइवर्सिफिकेशन की जो आदत है, जो हसरतें, पागलपन है जो डाइवर्सिटी का, इससे तुम मुक्त नहीं हो पा रहे हो। डिफरेंशिएशन पैदा कर रहे हो, खाना खा रहे हो जोमेटो से, लिट्टी चिकन मंगा रहे हो, अच्छा ठीक है भैया खा लो लिट्टी चिकन, फिर उसके बाद बटर चिकन मंगा रहे हो, तो दुनिया के सारे ट्राई कर लो जितना हो सके, लेकिन 1 से या 2 से या 3 से या 4 में ही डिश में समझ में आ जाना चाहिए कि भाई कितना भी कर लूं वहीं पे आ जा रहा हूं बार बार। तो ये है मोक्ष। मोक्ष फ्रॉम व्हाट? सेक्स। मोक्ष फ्रॉम क्या? फूड। मोक्ष फ्रॉम क्या? संगीत। मोक्ष फ्रॉम क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। मोक्ष फ्रॉम इनोवेशन। सब सारी जो काम है, जो अच्छे काम, जिनको संसार में अच्छा काम कहा गया है, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छे काम नहीं है, वो सिर्फ काम ही है। काम के 2 प्रकार है, एक है कि इंटेलेक्चुअली निकलेगा वो ऊर्जा, वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, रीयूजेबल रॉकेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, माइकल जैक्सन, AR रहमान, ये क्या है? ये ऊपर के काम है। नीचे का काम क्या है? सेक्स, डाइवर्सिटी इन सेक्स, डाइवर्सिटी इन फूड, डाइवर्सिटी इन नशा, डाइवर्सिटी इन नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट, डाइवर्सिटी इन गेम्स। लास्ट ऑफ अस खेल लिया भाई, अनचार्टेड 4 खेलेंगे, मजा आएगा, फिर खेलते रहो दिमाग खराब हो जाता, कोई गेम अच्छा नहीं लगता फिर।
क्यों? क्योंकि इतना कंटेंट, दिमाग ठंडा बने नहीं, ठंडा बने नहीं, इंद्री अच्छी लगेगी नहीं। रूल है, लिख लेना एक जगह। अगर आपका दिमाग ठंडा नहीं है, शांत नहीं है, तो आपको भौतिक अच्छा नहीं लगता। और यही होता है 35-40 साल जब तक आपकी उम्र होती है पैसा कमा के इंद्रियों को भोगने की और संसार को भोगने की, तब तक दिमाग इतना ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है कि साला कहीं भी बैठ जाओ, दुबई में बैठ जाओ, रंडी खाने में बैठ जाओ, एम्स्टरडैम के फेटिशिस क्लब्स में चले जाओ, जहाँ पे क्लब फेटिश होती है, जहाँ पे कोई भी डिमांड करोगे वो लड़की आके वही चीज़ करेगी जो आप करना चाहते, सब कुछ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग ठंडा नहीं है। दिमाग ठंडा है तो अब घर में बैठे बैठे सिर्फ घड़ी को देखते रहोगे, घड़ी को, उसमें मज़ा आ रहा होगा। दिमाग ठंडा है ही नहीं। क्यों? दिमाग ठंडे का मतलब क्या है? राइट अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन इज द ब्रेन। लेकिन वो सेरोटोनिन मेलाटोनिन कब तक रहता है? 25 की उम्र तक रहता है, उसके बाद डिक्लाइन होना चालू होता है। केमिकल है नहीं, शांति है नहीं, तो जो भी इंद्रियों से आ रहा है उसमें मज़ा नहीं आएगा। बूम, पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, अब संसार में रस खत्म हो चुका है। तो आदमी क्या करता है? कहता है कि एक्सट्रीम मेजर्स लेता है, पागल हो जाता है कि चलो यार ये स्टिमुलस जो है ना, ये सब रंडियों के साथ करके देख लिया, रशियन बुला ली, नेपाली बुला लिया, ये सारा वैश्याओं के साथ करके देख लिया। एक काम करते, छोटी बच्चियों के साथ करते, खत्म। और कौन कर रहा है? वो जो ऑलरेडी बहुत बार कर चुका है वही कर रहा है। यानी अमीर लोग, उनके पास पैसा होता है, तो वो सब कुछ करके देख चुके हैं, ऊपर इनोवेट भी कर रहे हैं, वो रियूजेबल रॉकेट्स भी बना रहे हैं। ऑल्दो इलॉन मस्क का ऐसा कोई नाम आया नहीं। मैं एक बात बता रहा हूँ, जितने भी लोग, ट्रंप ने किया, इतने लोग थे, साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े विद्वान, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वो सब कुछ चूस चुके हैं, दुनिया, पूरा संसार, पूरा प्लेनेट चूस चुके हैं वो। अब उनको कुछ ऐसा डाइवर्सिटी चाहिए ना, तो ये डाइवर्सिटी से मुक्ति कैसे मिलेगी? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन तो कर, एक लड़की के साथ सिर्फ संभोग करके समझा जाता है। एक लड़की के साथ 4-5 महीने एक लड़की के साथ दबा के सेक्स कर लो, निकल आओगे सेक्स से बाहर। लेकिन कैसे निकलोगे? जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करोगे। और अगर ऑब्जर्व किया तो निकल गए, ऑब्जर्व नहीं किया लूप बन जाएगा। तो लूप किस चीज़ का? डाइवर्सिटी क्रेविंग का लूप। लूप ओपन होता है, मुझे सेक्स करना है, यहाँ से लूप ओपन होता है। किस में? मिशनरी में। तो मिशनरी मज़ा आता है, फिर लूप क्लोज हो गया मिशनरी का। कितने महीने में? 2 महीने में। अब क्या? डॉगी स्टाइल। डॉगी स्टाइल का 15 दिन चलेगा। 15 दिन में मज़ा आ रहा है, ये भाई ओरल जॉब करना है, ओरल जॉब्स, और तो आप देखो कि लूप खुलते हैं, लूप्स। और ये एक्चुअली ये जो टीनेजर्स हैं जो सड़क बेड पे बैठ के मुट्ठियाँ मारते रहते हैं, इनका भी यही होता है। एक पॉन देखी, लूप ओपन हुआ, फिर उस पॉन से मज़ा अगर आ गया बहुत ज़्यादा, तो उस पॉन को 3-4 बार देखा, 5वीं बार एक नई पॉन चाहिए। और अगर मज़ा नहीं आया तो अगले ही पल, अगले ही मैस्टरबेशन में नई पॉन चाहिए। लेकिन लड़की के साथ क्या होता है? वो चीज़ 2 महीने में हो जाती है। टाइम थोड़ा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड गैजेट है, स्टिमुलस जो है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो ये चाहते हैं कि और कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस मिले, और कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस मिले, और कॉम्प्लेक्स स्टिमुलस मिले। तो ये डाइवर्सिटी लूप जो है, ये आप चैलेंज करते हो बार बार, तो वहाँ तक आप पहुँचते पहुँचते छोटे बच्चियों पर पहुँचो। ऑटोमेटिक आपका ध्यान 13-13, 12-12 साल की लड़कियों की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सब आप करके देख चुके हो। अब आपको कुछ ऐसी डाइवर्सिटी चाहिए जो डाइवर्सिटी आज तक आपके जीवन में है ही नहीं। तो आप चैलेंज नहीं कर पा रहे हो अपनी इंद्रियों को, तो आपका पिछवाड़ा फट जाएगा। अब फिर आ जाएगा क्राइम की श्रेणी में, आप फिर जाओगे जेल, वापस बंधित हो गए। अब इस बार फिजिकल बंधित हो। अरे ट्रंप ने जो किया, अभी बाहर ऐसा आया नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं लोग ट्रंप ने भी किया, एप्स्टीन ने तो किया। चलो एप्स्टीन की बात करते हैं। एप्स्टीन ने जो कुछ भी किया, वो क्या बचपन से किया था? नहीं, बचपन से लेकर अभी तक इतना ज़्यादा कर रखा है सब कुछ, पूरा संसार चूस मारे। अब बचा गया, कैनिबलिज्म करो भाई। ये जो वैरायटी है, ऑक्टोपस खा लो, सांप खा लो, झींगुर खा लो, मच्छी, ये तो ये मछली में क्यों नहीं? मछली भाई अच्छा खासा एक मछली आ रही है, क्या नाम है उसका? रोहू मछली है। मान लो एक मछली है जो नॉर्मल मछली लोग खाते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं? ऑक्टोपस पे क्यों जंप मार रहे हो? क्यों? वैरायटी, लोगों को वैरायटी चाहिए, तो डाइवर्सिटी चाहिए। तो मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि भाई ऑब्जर्वेशन नहीं है। कब तक इन गुरुओं को सुनते रहोगे?
मैं प्रथम गुरु हूं ऐसा जो ये आपको बता रहा है कि जितने भी गुरु अभी तक आपको सुन रहे हो वो सब ज्ञान दे रहे हैं आपको, लेकिन ज्ञान को कैसे देखना है, क्योंकि जब तक ज्ञान को देखोगे नहीं तब तक मुक्त होगे नहीं। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति इज जागरूकता। जागरूकता मतलब क्या? यू हैव टू बी एक्सट्रीम शार्प ऑब्जर्वर, बट बिफोर ऑब्जर्वेशन यू हैव टू हैव द लर्निंग एटीट्यूड ऑल्सो, बिकॉज इफ यू डोंट हैव दैट एटीट्यूड यू विल नॉट ऑब्जर्व। सो यू हैव टू बी ऑब्जर्वर व्हाइल डूइंग सेक्स। तो एक लड़की के साथ रह के आराम से समझा, एक जो पॉइंट था वो रह गया कि अगर आप आत्मज्ञानी हो, आत्मबोधित हो, सब कुछ करने के बाद भी बंधन कैसे बना रहता है? ऊर्जा का बंधन है। अब इसके बारे में बात कर रहा था, मैं भूल गया, अभी वापस आता हूँ इस टॉपिक पे। जब मैंने 2020 में आत्मज्ञान आत्मबोध इतना हो चुका था, तो मैं जब गया था मणिपाल वहाँ पे रहने, तो मैं बाइक खरीद ली, सब कुछ, एक फ्लैट खरीद लिया बढ़िया अपना, रेंट पे रहते थे आराम से, 17,000 20,000 का रेंट, 3 BHK रेंट, अकेले रहता था मैं वहाँ पे बढ़िया। मुझे लगा था अब मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा। पता चला कि मैं बंधन में हूँ। क्या? क्यों? क्योंकि रोज़ वही बाइक लेके निकलो, चिकमगलूर, कूर्ग, गोवा, गोकर्णा, कहाँ नहीं गया मैं, अगुम्बे घूमता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सदगुरु देखता था कि बाइक से घूमते रहो, मजा है। कुछ नहीं यार, फालतू की बातें हैं ये सब करके देख चुका हूं। एक पॉइंट के बाद जैसे एक पवन से आप बोर हो जाते हो ना, वैसे ही ये ट्रैवल है। हाँ, एक हफ्ते में 1-2 बार हो जाए ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उस पर आश्रित नहीं हो सकते आप कि अब यही करना है पूरी जिंदगी, ये नहीं कर। तो आपको अपनी एनर्जीज को क्रिएटिविटी की तरफ ले जाना होता है। लेकिन आत्मज्ञान के बाद क्या होता है? आप रिलैक्स हो जाते हो, पर क्योंकि एनर्जी जो है, आप मोक्षित हो जाते हो, आप मुक्ति की तरफ बढ़ जाते हो। लेकिन एनर्जी जो है वो तो है, वो तो एक्सप्रेशन चाहती है। तो क्या खाली बैठे रहोगे? खाली फिर इंद्रियों पे चले जाओगे? तो अब इंद्रियों पे तो पूरा संसार निकाले, कोई ज़्यादा इंद्रियों पे निकलोगे तो फिर वही डाइवर्सिटी क्रिएट होगी। भाई आत्मज्ञान के बाद तुम्हारे अंदर ऊर्जा बची। ऊर्जा या तो इंटेलेक्चुअली निकलेगी या तो सेंसरी से निकलेगी। सेंसरी से निकालोगे तो क्या होगा? शुरू में क्या होगा? पॉन 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 पॉन, शराब 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 शराब। कितने टाइम तक चलेगा? 1-1.5 साल तक तो चला। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? डाइवर्सिटी की आदत, डाइवर्सिटी की लत। तो पॉन हटा, अब लड़की चाहिए। तो इसकी ये एंडलेस रेस है। ये सेंसरी जो लूप है ना, ये एंडलेस रेस है भैया। ये कहाँ तक जाके रोकेगी? कैनिबलिज्म तक जाके, एब्स्टीन तक जाकर रोकोगे तुम, अगर पैसा है तो। नहीं है तो मर जाओगे बीच में ही कहीं पे। क्योंकि जो व्यक्ति फूड पर आश्रित है वो फूड डाइवर्सिटी से ग्रसित है। जो व्यक्ति सेक्स पे आश्रित है वो सेक्स डाइवर्सिटी से ग्रसित है। जो व्यक्ति ड्रग से आश्रित है वो ड्रग डाइवर्सिटी। वो सिगरेट पे नहीं रुकेगा भैया, वो सिगरेट अपडेट करेगा, दिन की 1, फिर दिन की 2, फिर दिन की 20, फिर क्या गांजे पे शिफ्ट हो जाओ। डाइवर्सिटी, काट डाइवर्सिटी। फिर क्या? कोकेन, व्हाइट पाउडर, टैल्कम पाउडर, खाट। बॉलीवुड में क्या हो, जितने भी अमीर लोग हैं यही ये पीते हैं कोकेन। क्यों? क्योंकि उनको वो ट्रिगर नहीं दे रहा है। गांजा खत्म उनके लिए। सिगरेट तो 2 किलो ऐसे ही पड़ी रहती है भंडार में, फेंक जला देते हैं, तो ठंडियों में ताप लेते हैं सिगरेट से। तो दारू क्या होती है? दारू तो 20 साल से पी रहे हैं, क्या करना उसमें? तो ऐसे पीछे गोदाम में पड़ी है, उसमें जो ठंडी में तापते हैं उसमें ईंधन का काम करती है। तो क्या करते हैं आप? टैल्कम पाउडर लो। अच्छा, ये क्या होता है? ये कुछ नहीं, नाक में ऐसे स्नॉटिंग करो, स्नॉटिंग ऊपर जाता है डोपामिन। अच्छा, तो कि ये कब तक? अरे ये कुछ नहीं, अभी ये वो देखो, वो तो LSD लेता है। अच्छा, ये भी होता है क्या? साइकेडेलिक। अच्छा, तो LSD वाले के बाद अरे कोकेन क्या होती है? कोकेन पी के छोड़ दिया। तो ये कब तक चलेगा? जब तक मर नहीं जाओगे तब तक। या तो पागल हो जाओगे, और या तो आत्महत्या कर लोगे, और या तो मर जाओगे। चार्ली शीन, 2.5 मैन का जो एक्टर है, उसको एड्स हो गया, रंडीबाज था। माइक्रोसॉफ्ट जो बिल गेट्स हैं, उसको एप्स्टीन फाइल्स में बताया गया कि उसको LSD वो लग गया था, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड STD लग गई थी। मेलिना उसकी जो वाइफ है उससे छुपते फिरते थे, रशियन लड़की ने दी थी। तो STD तो हो ही जाएगा। STD नहीं होगा क्या? होना ही है आज नहीं तो कल।
तो क्या है, हाँ, तो आज़ादी कैसे मिले, तो ऊर्जा, हाँ ऊर्जा, तो ऊर्जा कहाँ निकालें, अब क्वेश्चन ये आता है ऊर्जा कहाँ निकालें। तो ये कहाँ पे, मैं ऐसे पॉइंट पे था जहाँ पे मैं आत्मज्ञानी था, जहाँ पे आत्मबोधित था, जहाँ पे हर उस चीज़ से मुक्ति प्राप्त कर चुका था जो तुम लोग अभी सोच भी नहीं सकते, सपनों में भी, क्योंकि अभी सब कुछ तुम्हारे थ्योरेटिकल है। मैं सब कुछ करके फिर एक ऐसे लूप, एक ऐसे द्वार को, एक ऐसे डायमेंशन को ओपन किया हूँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि यू नीड एंगेजमेंट ऑल द टाइम बिकॉज यू हैव दैट फकिंग एनर्जी। द तासीर, द प्रकृति, द नेचर एंड द प्रोग्रामिंग ऑफ द एनर्जी इज एक्सप्रेशन। द यूनिवर्सल एनर्जी, जिसको हम काली कहते हैं, पार्वती कहते हैं, द स्पेस एंड टाइम, द एनर्जी इन द स्पेस एंड टाइम, द डार्क एनर्जी, it needs to have a fucking expression. It cannot be held upon, it cannot be controlled, you cannot contain in the box like your savings bank account. You need to spend it, and if you don't spend it, गला पकड़ के आपका इंद्रियों से निकलवाया जाएगा। So what happens is कि after आत्मज्ञान you can bloody not control the energy. The तासीर of the energy does not care. द एनर्जी डज नॉट केयर कि आप सेल्फ रियलाइज्ड हैं। फिर से बोलूंगा, लिख लेना, द एनर्जी डज नॉट केयर कि आप एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति हैं। सेल्फ रियलाइजेशन से एनर्जी कंट्रोल नहीं होती है। द एनर्जी नीड्स एक्सप्रेशन, यू नीड टू एक्सप्रेस। अब आप एक्सप्रेस कहां करोगे, 35 साल के हो गए, आपकी तो इंद्रियों की आदत पड़ी हुई, आत्मज्ञान का आदत से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करोगे, तो कहाँ लगाओगे एनर्जी को? रोज़ सुबह उठोगे, एनर्जी को इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में ही लगाओगे और सेंसरी में भी लगाओगे, लेकिन सेंसरी में डाइवर्सिटी नहीं क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है। मेरे सेशंस क्या करते हैं, ये इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन ये जो सेशंस है ये नेचुरल क्रिएटिविटी है, ये राजसिक क्रिएटिविटी नहीं है। राजसिक क्रिएटिविटी इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन, ये सब राजसिक क्रिएटर्स हैं। यानी क्या, वो जिसमें राज हो, नोबेल प्राइज, मुझे ये चाहिए, मुझे। नेचुरल क्रिएटिविटी क्या है, जहाँ पे डाइवर्सिटी, मुझे भी डाइवर्सिटी चाहिए। डाइवर्सिटी तो नीड है भाई साहब। अगर मैं अभी ये छोड़ दूँ तो मुझे सेक्सुअल डाइवर्सिटी में चला जाऊँगा मैं। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में इतने साले एंटरप्रेन्योर्स क्यों चले गए? वो भी तो इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी कर रहे थे, राजसिक क्रिएटिविटी कर रहे थे, वो क्यों चले गए? सोचा कभी? वो तो सब कुछ करके, इलॉन मस्क ने भी इंक्वायरी करी थी, अनिल अंबानी से भी बात चल रही थी। क्या हो रहा है? ये एक डार्क डायमेंशन है सबके अंदर। वो क्या है, सब कुछ वहाँ पे लूप करके दे वांट टू ब्रेक दैट लूप, बट अब कुछ करने के लिए नहीं, इनोवेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। पॉइंट अटैक हो चुका है, पॉइंट आ चुका है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। लूप तो कहाँ करोगे? मैं कहाँ कर रहा हूँ? नेचुरल में। माइंड को देखो, द मोमेंट यू सी माइंड, कुछ ऐसी चीज़ें दिखना चालू हो जाएंगी। ऊर्जा को क्या चाहिए? ऊर्जा को डिफरेंशिएशन चाहिए। ऊर्जा का भी काम हो गया, ऊर्जा ने आपको शांति भी दे दी और बदले में दुनिया का भला भी हो रहा है। तो जहां पे कृष्णमूर्ति ने छोड़ा था, जहां पे रजनीश ने छोड़ा है, वहां से चालू कर रहा हूं मैं कृष्णमूर्ति से नहीं चालू करूंगा, क्योंकि कृष्णमूर्ति जो दे के जा चुके हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, वहां पे नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो रिपीटिविटी है। नॉनवेज वेज नहीं सिखाऊंगा। मेरा काम ही है कुछ ऐसा लाना जो रजनीश नहीं ला पाए, क्या कह सकते हैं रजनीश की वजह से मैं ला पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि रजनीश ने वो बैकग्राउंड, वो फाउंडेशन दी है, तो उससे मैं अपडेट कर रहा हूं। ये लाइफ है 1993 से लेकर 2080 की जो लाइफ है मेरी, इसमें आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू। इन विच डोमेन? नेचुरल क्रिएटिव डोमेन में। तो जहां कृष्णमूर्ति ने छोड़ा वहां से चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज द लॉजिकल ट्रेजेक्ट्री। अब गैलीलियो ने टेलीस्कोप 16वीं शताब्दी में बनाया था, 17वीं शताब्दी में बनाया था, तो क्या हम अगर तो कोई 21वीं शताब्दी में पैदा हो रहा है, तो क्या 400 साल पहले कोई टेलीस्कोप बनाएगा क्या?
या वहाँ से चालू करेगा जहाँ से जेम्स वेब ने छोड़ा है, जहाँ से हबल टेलीस्कोप ने छोड़ा है, वहाँ से चालू करेंगे कि वहाँ से चालू करेंगे? क्योंकि अगर वहाँ से चालू करेंगे फिर से मुझे 400 साल चाहिए, मेरे पास 400 साल तो है नहीं, बात उसके पास 80 साल है। तो कहाँ से चालू करेंगे? जहाँ से कृष्णमूर्ति ने छोड़ा है वहाँ से चालू करेंगे। तो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा जो आज तक नहीं हुआ दुनिया में, हो ही रहा है। बस क्या है, सिर्फ एक चीज़ बची हुई है, 200 व्यूज़ को 2 लाख व्यूज़ कर दूंगा तो फैल जाएगा ये जहर की तरह, एक इन्फेक्शन की तरह फैलेगा ये कंटेंट मेरे। मुझे पता है क्या है। बस यही ट्रेजेक्ट्री है जो ट्रेजेक्ट्री मुझे करनी है अपनी नेक्स्ट। सब कुछ हो चुका है, सब कुछ रेडी है। द ओनली थिंग इज़ दैट द व्यूअरशिप, इस पर मैं फोकस नहीं हूँ, बिकॉज अभी मैं वोकल कोचिंग बिजनेस पे फोकस्ड हूँ। तो द मोमेंट आई एम रेडी, आई एम गोइंग टू एटलीस्ट स्प्रेड द मैसेज टू सम पीपल इन दिस वर्ल्ड। इतना कर दें कि एटलीस्ट 2 लाख 1.5 लाख तक अगर पहुँच जाए तो वो इन्फेक्शियस अभी फैल जाएगा वो। तो दिस इज़ हाउ यू डू इट। अब ये क्रिएटिविटी जो है, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, क्रिएटिविटी कोई करना नहीं है। क्रिएटिविटी अगर आप सुन भी रहे हो, क्रिएटिविटी किस चीज़ की? एक्सपीरियंस की। तो अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। यू आर ऑल्सो इन क्रिएटिविटी। हाँ ठीक है, मैंने बनाया है तो ऑब्वियसली मेरे ऊर्जा उत्पादन में कर रहा हूँ तो उतना असर नहीं होगा, लेकिन बेटर है। कुछ नया आप सीखे, नेचुरल क्रिएटिविटी में कुछ नया सीखे आप, उसको आप कंटेक्चुअली अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आए, राइट। तो ऊर्जा को कहाँ लगाना है इसको मैंने समझाया आपको। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसको और गहरे से इस बार समझ पाए। थैंक यू।